हेलो दोस्तों, रिया जी की स्टोरी में स्वागत है। अभी तक में आपने देखा कि रिया जा रही है गीता को बुलाने, सोहन से रिश्ते की बात करने। अब आगे की कहानी में देखिए क्या होता है। अरे मोहन के पापा, सोहन को गोपी पसंद है। अब मैं जाती हूँ, गीता बहन को बुला लाती हूँ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। गीता बहन को बुला के लाती हूँ और रिश्ते की बात करते हैं। रिया चली जाती है गीता को बुलाने और इधर रिया गीता गोपी को बुला के ला लाती है अपने घर। और इधर रिया गीता गोपी रिया के घर आ जाते हैं। अरे गीता बहन, चलिए चलिए अंदर बैठिए, हम लोग रिश्ते की बात करते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए, मैं भी सोचती हूँ जल्दी से रिश्ते की बात हो जाए, चलिए। और यहाँ पर गोपी और सोहन की रिश्ते की बात चल रही है। तब तक यहाँ मोना अपनी मम्मा को खोजती। अरे मम्मा मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं भी चली आई हूँ। अच्छा ठीक है मोना बेटा। अरे मोना बेटा, जाओ तुम मीरा के साथ खेलो, मीरा भी खेल रही है। ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ, मीरा के साथ खेलते हो। और यहाँ पर मीरा मोना खेलने लगती है। तो भाई साहब, आप क्या कहते हैं? आपको गोपी पसंद है कि नहीं? आप हाँ कहे तो इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाते हैं। अरे गीता बहन, ये कैसी बातें आप कर रही है? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? जब बच्चों ने अपने में आपस में बातें कर ली है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? अरे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन बच्चों को एक बार आपस में बात कर लेनी चाहिए। ये हम लोग की, ये बच्चों का रिश्ते की बात है। जब बच्चे आपस में एक बार समझ लेंगे तो हम लोग भी को कोई एतराज नहीं होगा। अरे हाँ गीता बहन, आपस में बच्चे बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तब मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बच्चे आपस में बातें कर लेते हैं। गोपी, जाओ सोहन सोहन के साथ बातें कर लो और सोच समझ लो, एक दूसरे को समझ लो। अरे सोहन, जाओ गोपी को लेके जाओ, थोड़ा बाग बगीचे घुमा दो और एक दूसरे से बातें कर लोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है भाभी, जाते हैं हम लोग। सोहन और गोपी चले जाते हैं आपस में बातें करने के लिए। अरे गोपी, चलो हम लोग वहाँ बैठ के आपस में बातें कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, चलो वहाँ पार्क में बैठते हैं। चलिए ठीक है। में पढ़ाई उड़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है? पढ़ाई करनी है, अब पूरी हो गई है? नहीं, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसी साल पूरी हुई है। अच्छा, तो तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं न है? तुम किसी के दबाव में आकर ये शादी नहीं न कर रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं किसी के दबाव में आके शादी नहीं कर रही हूँ, मुझे आप पसंद है। और गीता दीदी और रिया दीदी के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी अच्छे और दोनों में प्यार है, तो भला इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकती हूँ? तो ठीक है, क्या आपको इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है ना? क्या मैं आपको पसंद हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। तुम तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, और भला तुम्हें कोई देख के नहीं थोड़ी नहीं कर सकता है। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो। और गीता दीदी के बारे में, मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सुनता हूँ। तुम घर के सारे काम भी कर लेती हो, घर भी संभाल लेती हो, और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी हो, तो भला मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकता हूँ? अरे अभी इतनी भी तारीफ मत किया करो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मेरी तरफ से तो अच्छा लगा, ये मुझे बहुत पसंद है। तो फिर हम घर चले और सबको खुशी खबरी सुना दे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए। हाँ ठीक है, चलिए। अरे भैया, हम लोग दोनों एक दूसरे से बातें कर ली है और इस रिश्ते से हम लोग खुश हैं। हम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं। मुझे हम दोनों को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है।
आप चाहे तो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अरे गोपी, ये तुम्हारे हाथ में फूल कैसे है? ये अले अले, ये लगता है तातू ने दिया है। तातू को इतनी ताती पसंद आ गई कि तातू ने गुलाब के फूल दिया है ताती को। अरे मीरा, तुम शरारती हो गई हो, तुम बहुत बदमाशी करने लगी हो। चलो जाओ पढ़ाई करो। अरे गीता, तब हम लोग रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी से बात करके कोई अच्छी सी मुहूर्त निकलवाते हैं और शादी की 3 बार तय करवा देते हैं। ठीक है रिया बहन, जैसी आपकी मर्जी, से बातें कर लीजिए। अरे अरे मोहन के पापा, अब जल्दी से पंडित जी से बातें करके और अच्छी सी मुहूर्त निकलवा दीजिए, ताकि हम लोग जल्दी से शादी का दिन पर तय कर लें। ठीक है, मैं कल ही जाके पंडित जी से बातें कर लेता हूँ और अच्छे से दिन तारीख निकलवा लेता हूँ। दोस्तों, इसके आगे कहानी में क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।